नमस्कार, स्टार्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वीर प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले आने वाला जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पूरे महीने में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या काम आपके द्वारा किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि में उच्च के सूर्य, वक्री, बुध, बृहस्पति और राहु की युति आपको संवेदनशील मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। 10 तारीख को वक्री बुध का उदय होने से आपके उद्यमों की गति जो है वो तेज हो सकती है और इसी दिन आपकी राशि के स्वामी मंगल का अपनी नीच राशि यानी कर्क में प्रवेश होगा। इसलिए कुछ मामलों में धैर्य रखने की सलाह आपको दी जाती है। अति आत्मविश्वास सभी के साथ आपके मौजूदा समीकरण को बिगाड़ सकता है। यद्यपि मेष राशि में उच्च के सूर्य और बुध की युति आपके कार्यों में आपके प्रयासों के सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए जो है सूर्य के द्वारा वहाँ पर त्रिकोण राजयोग बनाया जा रहा बन रहा है। तो इससे बुधादित्य योग, खास बुधादित्य योग की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। आपको रिश्तों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। वास्तविक जरूरतों के मामले में 15 मई के बाद अपनी चिंता आपकी दूर हो सकती है, जब सूर्य अपनी राशि में को बदल करके आपके परिवार के वित्त के दूसरे घर में प्रवेश करेगा। इस महीने के दूसरे भाग में बुध, गुरु और राहु एक साथ आपकी राशि में रहेंगे। आपको सतर्क रहने के लिए आपको इशारा कर रहे हैं। अगर हम बात करें वृष राशि के बारे में, तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने की 2 तारीख को आपके परिवार और वित्त के दूसरे भाव में प्रवेश करने जा रहा है, जो आपके लाभ के लिए एक मजबूत धन योग बना रहा है। अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगल पहले से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शनि इस पूरे महीने के दौरान आपके करियर के घर में यानी कि 10वें भाव में विराजमान है, जो आपको बड़ी संभावनाओं के साथ विशाल परियोजनाओं को प्राप्त करने में मदद करेगा। वक्री बुध की अस्थावस्था एक बार फिर आपको इस महीने की 10 तारीख तक सावधानी से चलने के लिए कह रहा है, खासकर धन के मामलों में। आपके प्रयासों के तीसरे घर में मंगल का प्रवेश आपको और अधिक आश्वस्त कर सकता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होने जा रहा है। 15 मई के बाद आपकी राशि में सूर्य का गोचर होगा, जो काम और काम से संबंधित मामलों में आपकी रुचि बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अपने परिवार के लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए, जमीन जायदाद का सौदा करने के लिए, इन चीज़ों में आपको विशेष सहयोग प्रदान करेगा। अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ विचारों को साझा करने का प्रयास करें, ताकि उनके साथ भावनात्मक बंधन में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस माह के अंत में जब आपकी राशि का स्वामी शुक्र 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तब सामाजिक क्षेत्र में लोगों से बातचीत करने का जो के प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस महीने के पहले दिन से आय के एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके धन संबंधी मामलों में उत्साहजनक समाचार लाने के लिए कह रहा है। इस महीने की 2 तारीख से आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र का अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर करने से आप पर खर्चों का जो दबाव है वो बढ़ सकता है। आपकी राशि के स्वामी बुध की आय के एकादश भाव में वक्री गति है वो धन के प्रभाव को बढ़ाएगी। आपके लिए स्थिति को आरामदायक बनाने के लिए प्रफुल्लित सूर्य, बृहस्पति और राहु भी इसी भाव में है। दूसरी ओर यह आपके विदेशी संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए आपको बढ़ावा देगा। 10 मई को आपकी राशि के स्वामी बुध का उदय होना आपके लिए एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। फिर भी आपको प्रमुख वित्तीय लेन देन में सतर्क रहने के लिए ये कह रहा है। आपके आय के भाव में बुधादित्य योग का बनना इस महीने की 15 तारीख तक आपके लिए एक और अच्छा संकेत है। आपकी राशि के लिए एक और शुभ ग्रह शनि आपके भाग्य के 9वें घर में होगा, जो लाभ की ओर इशारा कर रहा है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके आय भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 2 तारीख को व्यय के 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जो आपको अपने वित्तीय मामलों का बहुत ध्यान रखने का सुझाव दे रहा है। हालांकि आपके धन के दूसरे घर पर बृहस्पति की दृष्टि अवांछित स्थितियों से बचाने में मदद करेगा। वक्री बुध, बृहस्पति और राहु के साथ सूर्य भी आपके करियर के 10वें भाव में बहुत शक्तिशाली रूप से भ्रमण कर रहा है, जिससे आप इस महीने पर जो है अपने काम का विस्तार कर पाएंगे। 10 मई को मंगल का आपकी राशि में जो है गोचर करेगा और वो आपको मर्यादा की सीमा में रहने के लिए कह रहा है। धन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके आय भाव में प्रवेश करेगा। इससे आप अपने वित्तीय परिदृश्य को विस्तार करने की योजना बना सकेंगे। इस पूरे महीने के दौरान समय अनुकूल रहेगा और आपको आगे बढ़ने में ग्रह समर्थन देंगे।
30 मई के बाद शुक्र आपकी राशि में जो है वो धन योग बनाएगा और ये आपको आपके आसपास जो है एक अच्छा सा समृद्ध वातावरण बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपके 9वें भाव में विराजमान है और इनका इस महीने की 15 तारीख तक वक्री बुध, गुरु और राहु से जुड़ा होना आपकी सफलता की कहानी लिख रहा है। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह जो है वो मंगल का गोचर जो है लाभ के एकादश भाव में बुध की राशि में होगा, जो आपको प्रभावशाली वाणी और जीवन के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहसी कदम उठाने के साथ वित्तीय आनंद की बौछार करने में भी एक अच्छी उम्मीद को दर्शाता है। हालांकि इस महीने की 10 तारीख के बाद कर्क राशि में मंगल का गोचर आपको अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह देता है। किसी भी तरह की अवांछित परिस्थिति से खुद को बचाने और जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति करने की सलाह देता है। अपना प्रबंधन कौशल दिखाएं। जीत की ओर निरंतर मार्च सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रमुख कदम आपको उठाए जाने चाहिए। अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ बनने की कोशिश आप करें, क्योंकि आपका व्यस्त कार्यक्रम आपके रिश्तों पर भी भारी पड़ सकता है। काम के दबाव को कम करने के लिए समय की मांग के अनुसार मेडिटेशन या योगा को आप अपने दिनचर्या में जो है शामिल करें। 30 मई के बाद जो है शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, जो आपको अपनी क्षमता के अनुसार जाने और मन की शांति को सुनिश्चित करने का सुझाव भी दे रहा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बुध वक्री गति से चल रहा है और इस महीने की शुरुआत से ही आपकी अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए मेष राशि में सूर्य, बृहस्पति और राहु के साथ विराजमान है। आपको सुरक्षित रहने के लिए आपके सामने आने वाले किसी भी प्रस्ताव को ध्यान से स्वीकार करें। इस महीने की 2 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश मंगल से युद्ध करने के लिए एक शुभ राजयोग बनाएगा और आपके सामने नए क्षितिज तलाशने का संकेत भी ये दे रहा है। उच्च का सूर्य, वक्री बुध, बृहस्पति और राहु जो है वो वर्तमान में आपके 8वें भाव में विराजमान है, जो आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। 10 मई को वक्री बुध का उदय होना आपके सामने नए अवसरों की ओर इशारा कर रहा है। इसी महीने की 15 तारीख को जो है सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके जीवन में एक मामूली सी बदलाव की ओर संकेत कर रहा है, जिससे आप उच्च क्षमता और व्यावसायिक संभावनाओं के वाले नए प्रस्ताव का पता लगाने के लिए आप यात्रा पर जा सकते हैं। साझेदारी के आधार पर काम के लिए किसी भी आकर्षक प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेते समय अति आत्मविश्वास से आपको बचने की मैं सलाह देता हूँ। 30 मई के बाद शुक्र आपके लाभ के एकादश भाव में धन योग बनाएगा, जो आपको और आपके आसपास एक अच्छा सा माहौल बनाने में बहुत मदद करेगा। बात कर लेते तुला राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस महीने की 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है, ताकि आपको भाग्य का साथ मिले और आप अपने परिचित मंडली में एक अलग पहचान बना सकें। आपके भाग्य ग्रह का स्वामी वक्री बुध का उदय 10 मई को होगा। ये आपके लिए गेम चेंजर की स्थिति बनाएगा। हालांकि आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के 7वें घर में उच्च का सूर्य, वक्री बुध, बृहस्पति और राहु का के द्वारा जो है वो एक योग बन रहा है, जिसको कहते हैं चतुर्ग्रही योग। आपके लाभ के लिए ये जो है एक आपकी छवि को उभारने के लिए, चमकाने के लिए काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। आपके आय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और आपके लिए ये एक शुभ बिंदु हो सकता है, जो आपको एक खास राहत देने में और आपकी वित्तीय संपन्नता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। साथ ही आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध इस महीने की 15 तारीख से सीधी चाल चलेंगे, जो आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो उनको संतोषजनक रूप प्रदान करने के लिए आपसे मेहनत करवाएंगे और आपको सुफल प्रदान करेंगे। आपका सबसे शुभ ग्रह शनि अब आपके प्रतिभा के 5वें घर में विराजमान है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में दीर्घकालिक परियोजनाओं को आने का संकेत दे रहा है। इस महीने के उत्तरार्ध में के दौरान आपके जो अष्टम भाव में सूर्य की जो उपस्थिति है वो आपकी उम्मीदों से अचानक लाभ के संकेत मुझे देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप बड़े प्रसन्न होंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी मंगल मिथुन राशि में अशुभ अष्टम भाव में 10 मई तक एक उत्कृष्ट विपरीत राजयोग बना रहा है, जो आपके परिवार के दूसरे घर को सीधे प्रभावित करेगा। आप वित्तीय मुद्दों का पूरी तरह से सामना करें। मंगल का बुध के साथ राशि परिवर्तन करना आपके लिए एक शुभ गोचर है। किसी भी तरह की अफवाह फैलने की संभावना को ये कम करता है। सुरक्षित रहने के लिए आपको पारदर्शिता के साथ अपने कदम उठाने की जरूरत है।
10 मई को बुध का उदय आपको मूल्यवान समय और उपलब्ध संसाधनों की बर्बादी को कम करने के लिए आपको ये कह रहा है। 10 तारीख को ही मंगल का अपनी उच्च राशि अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश हो रहा है और ये आपके भाग्य के 9वें भाव में होने से अपने विरोधियों पर प्रभाव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट राजयोग बनाएगा। मंगल की कम शक्तिशाली स्थिति आपको बेदाग ढंग से आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने के लिए भी कह रहा है। इसी महीने की 15 तारीख को सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7वें भाव में प्रवेश करेगा। इससे आप अंततः अपने सामाजिक क्षेत्र का आनंद उठा सकेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपने रिश्तों और संपर्कों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सही और गलत के बीच का जो अंतर है उसको आपको पहचानने की जरूरत है। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति मेष राशि में होकर आपके भावनात्मक समीकरण के 5वें भाव में विराजमान है, जो आपके अंदर के लिए एक आरामदायक वातावरण बनाने के लिए वहाँ पर विराजमान है। सूर्य, वक्री बुध, गुरु और राहु की युति चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रही है और ये योग धन कमाने के लिए एक से अधिक स्रोतों का संकेत दे रही है। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। मंगल और बुध के बीच घरों का जो आदान प्रदान हो रहा है ये आपके लिए एक शुभ पारगमन है। 10 मई को वक्री बुध आसमान में उदित होने जा रहे हैं, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में समीकरणों में सुधार होगा और इस महीने की 15 तारीख के बाद सूर्य आपके 6ठे भाव में यानी वृष राशि में होगा, जो आपको प्रतियोगिता में जीत और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य की संभावनाओं को प्रदान करेगा। मंगल का कर्क राशि में गोचर आपके अति आत्मविश्वास से बचने का सुझाव दे रहा है। ये आपकी परेशानी के लिए असहज स्थिति को आमंत्रित कर सकता है, इसलिए ध्यान दें। शुक्र 30 मई के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेगा और मंगल के साथ मिलकर के आपके लाभ के लिए एक योग बनाएगा, विपरीत राजयोग। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में जो उचित गतिविधियां हैं उनको आपको अपनाने की जरूरत है, यानी कि मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो दैनिक दिनचर्या में आपको थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए सबसे शुभ ग्रह शुक्र इस महीने की 2 तारीख को आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर रहा है, जो आपको सुझाव देता है कि दूसरों के संवेदनशील मामलों में दखल देने से बचें। अपने मन की शांति को सुरक्षित रखने के लिए किसी के साथ विवाद या बहस करने से आपको बचना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में आपके चेहरे का मान बढ़ाने के लिए मंगल ग्रह अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। काम के परिणाम को बढ़ाने और नए रास्ते खोलने के लिए बृहस्पति आपके 4थे घर में स्थित है। आपके परिवार और वित्त के दूसरे घर में शनि की उपस्थिति आपके आसपास के बदले हुए माहौल का संकेत दे रही है और आपकी आवाज़ निश्चित रूप से आसपास के लोगों के सामने एक मुखर तरीके से प्रभावित करेगी। इस महीने की 15 तारीख को सूर्य आपके 5वें भाव में होगा और जो आपकी अपनी प्रतिभा को एक अच्छे मंच पर प्रदर्शित करने में आपको मदद करेगा। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के दौरान आप अपने ज्ञान और विवेक की जो शक्ति है उसको आप महसूस कर सकेंगे। आध्यात्मिकता और धार्मिकता की खोज आपके लिए जीवन के एजेंडे में शामिल हो सकती है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस पूरे माह में केवल आपकी राशि में शनि की उपस्थिति दूरस्थ स्थानों से संभावित व्यावसायिक अवसरों के आगमन की जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है। आपके साहस और प्रयासों के तीसरे घर में उच्च का सूर्य, वक्री बुध, बृहस्पति और राहु की जो युति है आपकी ईमानदार प्रयासों और दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने की संभावित गतिविधियों को इंगित कर रहा है। इस माह की 2 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश मंगल के साथ युति करना भी आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। मंगल और बुध के बीच घरों का आदान प्रदान आपके लिए एक और शुभ गोचर हो सकता है। इस महीने की 10 तारीख के बाद वक्री बुध का उदय होना आपको सूक्ष्मता के साथ काम करने के लिए दिमाग की उत्कृष्टता प्रदान करने वाला है। इस महीने की दूसरी छमाही में सूर्य आपके बचाव में आ रहा है, ताकि आपके हाथ में अधिक से अधिक आनंद लेने का अधिकार प्राप्त हो। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें और स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसे आप सीरियस लें। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपके प्रयासों को वास्तविकता में लाने के लिए आपकी राशि स्वामी बृहस्पति अब सूर्य, वक्री बुध और राहु के साथ मेष राशि के माध्यम से गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध की अप्रत्यक्ष चाल आपको संभल कर चलने के लिए और आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने के लिए कह रही है कि आप किसी पर भरोसा न करें। आपके वित्त के दूसरे भाव में शुभ चतुर्ग्रही योग का जो निर्माण हो रहा है वो आपको अपने उद्यमों से अच्छा स्कोर करने का अवसर प्रदान करेगा। आपके संघर्ष को कम करने और अपने करीबी घेरे में एक मुखर छवि बनाने का भी आपको मौका मिलेगा। इस महीने की 10 तारीख को बुध ग्रह उदय होने जा रहे हैं और
इसके इसी महीने 15 तारीख को सूर्य जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपको छोटी मोटी यात्रा का जो है संयोग आपके जीवन में बनेगा। तो अगर आप यात्रा पे जाते हैं तो सावधानी आपको बरतने की मैं खास सलाह देता हूँ। आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाने के लिए बुध जो है वो 15 तारीख से सीधी गति शुरू कर देगा, जिससे आपको मानसिक तनाव से काफ़ी राहत मिलेगी। भविष्य में कुछ बेहतर परिवर्तनों के लिए यदि स्थिति आपके सामने आती है तो आप उसे स्वीकार करें। अपने कम लचीले स्वभाव को संशोधित करें। सेहत के मामले में आपको सेहत से जुड़ी हुई गतिविधियों पर आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की मैं सलाह देता हूं कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाएं। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और इससे आपके जो काम काज हैं वो भी प्रभावित नहीं होंगे। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल की इस महीने की, मई महीने की। और अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार स्टेप। नमस्कार।